मेरी ये कशमकश है कि मैं किसे बुलाऊं, इसलिए मैं एक ऐसे शायर का इंतखाब करता हूं जो बहुत मध्यम लहजे में बात करेगा, आसान आसान लफ्जों से गजल की तस्वीरें बनाकर आपकी खिदमत में पेश करेगा, और जब तरन्नुम में पढ़ना शुरू करेगा तो अपनी मखमली आवाज से सजाकर अपनी गजल के अशार के साथ आपकी समातों तक पहुंचेगा और आपके दिलों में अपनी जगह बनाएगा। उर्दू मुशायरों में इन दिनों जिन नौजवानों ने बड़ी कामयाबी के साथ अपनी शोहरतों को बुलंद किया है, अपनी कामयाबियों के परचम बुलंद किए हैं, उनमें एक नाम जनाब डॉक्टर नदीम शाद का है। मैं जनाब डॉक्टर नदीम शाद को बुलाना चाहता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। चाहतों की जरा सी आहट पर दिल का दरवाजा खोल सकता है, इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। जनाब डॉक्टर नदीम शाद माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो लाइब्रेरी के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको मुबारकबाद। फिर हमारे जुबैर भाई, शुजा भाई, सुफियान भाई, इन सब का बहुत शुक्रिया। तो आइए चंद शेर मैं हाजिर करूं, इजाज़त है आप लोगों की भी। शुरू करते हैं साहब, चलिए कुछ शेर सुनाता हूं। पहले कुछ शेर मेरी मर्जी से सुन लीजिए, फिर कुछ हुक्म है, मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि वो पूरे कर सकूं। तो एक मतले से शुरू करता हूं, मतला सुना। मतला यूं अर्ज है कि भंवर से तो करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए। करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए। करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए। जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना। क्या कहना? जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। जब आए वक्त तो मसनद से, क्या कहना है बाबा? वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए, वो उतारे गए। वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। और एक शेर ये भी हाजिर करता हूं, सुनिए। वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए, हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। क्या कहना? थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूं आप लोगों, जरा थोड़ी सी तवज्जो दीजिए। मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन कोशिश करूंगा कि जो अच्छे शेर हैं वो आपको सुनो। वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए, हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए। हमें मिटाना तो आसान है, इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए। बहुत शुक्रिया। और चंद शेर हाजिर करता हूँ, ये भी सुन। एक मतलब और आप तक पहुंचाता हूँ, सुन। मतलब यूं अर्ज है कि कभी भी बाखुदा ये सानेहा होने नहीं देंगे। कभी भी बाखुदा ये सानेहा होने नहीं, कभी भी बाखुदा ये सानेहा होने नहीं देंगे। क्या कहना? हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं। वाह 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 वाह। कभी भी बाखुदा ये सानेहा होने नहीं देंगे। हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे। दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे। क्या अच्छा मिसरा है, वाह वाह वाह। दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे, और उस पर यह है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। वाह 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 वाह। दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे, और उस पर यह है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। वाह वाह वाह। और एक शेर ये भी सुनिए, बतौर खास भंडारा वालों हाजिर करता हूँ। ये जो लोग कुर्सी और सोफे पे बैठे हुए हैं,
नहीं, ये असल में जो कुर्सियों पे बैठे हुए मुअज्जिज़ीन हैं, इनका मसला ये है कि ये शायरी को समझने में लग गए हैं। मैंने बताना चाहता हूँ कि समझने की जरूरत नहीं है। जो शेर आपको अच्छा लगे उस पर दाद दीजिए, और जो आपको अच्छा न लगे या समझ में ना आए उस पर और ज्यादा दाद दीजिए, ताकि आपके पड़ोस में बैठा हुआ शख्स ये समझे कि मैं नहीं समझ पाया लेकिन इनकी समझ में आ गया। ये आपको ज़हीन साबित करेगी ये बात। इसलिए इसी तरह से जुड़े रहिए। जरा तालियां वालियां बजाइए ताकि लगे कि आप सुन रहे हैं। थोड़ा सी तवज्जो चाहता हूँ आप लोगों की, सुनिए। और उस पर यह है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे, चरागो तुम अगर बुझ भी गए। देखिए एक बात सुनिए। हाँ, मैं कहता हूँ जिंदगी में अगर हम लोग कुछ भी ना कर सके तो कम से कम उन लोगों का साथ जरूर दें जो हक के लिए लड़ रहे हैं। बेशक बेशक, वाह वाह। अब ये दो मिसरे हाजिर करता हूँ, अगर किसी काबिल हो तो सुनिए। और उस पर यह है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे, चरागो तुम अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू। क्या कहना? चरागो तुम अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू, अंधेरों का जहां में दबदबा होने नहीं देंगे। वाह 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 वाह। चरागो वाह 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 वाह। चरागो तुम अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू। क्या कहना? अंधेरों का जहां में दबदबा होने नहीं देंगे। वाह। एक गजल के लिए हुक्म है, उसके चंद शेर आप तक और पहुंचाता हूँ, ये भी सुन लीजिए जी। इरशाद। मतलब यूं अर्ज किया है कि लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। वाह वाह। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। और कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। वाह 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 वाह। कम से कम मैंने वाह वाह वाह। सिगरेट तुम्हें। सही बात है। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। और ये भी शेर सुनिए साहब। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। वाह। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये शेर फिर से पढ़ दीजिए। जी भाई जी, मैं बहुत जाने किसका हक दबाकर शुक्रगुजार हूँ। हमारे बड़े भाई हैं आशिम फिरोजा बादी साहब, उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया फिर से हाजिर करता हूँ। सुनिए। इरशाद। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। वाह। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। वाह वाह वाह। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। और एक ये इस सिलसिले का आखिरी शेर सुनिए। इरशाद। ये भी आपको अच्छा लगेगा। देखिए एक हाँ मुझे सुनाने दीजिए। एक मसला ये है कि हम ये बड़ी जल्दी आजकल तय करने लगे कि ये जन्नत में जाएगा, ये जहन्नम में जाएगा। तो साहब मेरा मानना तो ये है कि ये खुदा का मामला है, वो किसको कहाँ भेजेगा। तो ये शेर सुनिए भाई, हाजिर करता हूँ सुहेल साहब, सुनिए। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो खुदा से मांगता है, वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। वाह 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 वाह। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या कहना उसको भी जन्नत चाहिए।
बहुत शुक्रिया। मैंने कुछ शेर आपके लिए निकाले थे सुनाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा ज़रा ईमानदारी से एक बात बताऊं आप लोगों को, जो माहौल भंडारा में होता है अब तक वो माहौल मिला नहीं है मुशाहिद। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक गज़ल के चंद शेर और सुनाऊं जो मैंने आप लोगों के लिए। चलिए अच्छा सुनिए नदीम भाई, हाशिम भाई हाजिर करता हूं, सुनिए। देखिए गज़ल मैं वो सुना रहा हूँ जो अक्सर मुशायरों में मैं हिम्मत नहीं कर पाता हूँ सुनाने की, आप लोगों पे भरोसा करके सुनाता हूँ। सुनिए मतलब, सुनिए मतलब यूं अर्ज है कि कोई अपना हो भले हो वो गुजारे लायक, कोई अपना हो भले हो वो गुजारे लायक, हाँ मगर हो वो यहाँ सिर्फ हमारे लायक, हाँ मगर हो वो यहाँ सिर्फ हमारे लायक, देखकर तुझको कहीं और न देखा वरना, देखकर तुझको कहीं और न देखा वरना, तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक, देखकर तुझको कहीं और न देखा वरना, तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक। देखिए मैंने कहा है कि मैं आप पे भरोसा करके सुना रहा हूं, तो अब आप जरा थोड़ा सा आप मुझ पे भरोसा कीजिए और सुनिए। तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक, ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ, ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ, वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक। वाह 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 वाह। ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ, वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक। और ये हासिल गज़ल शेर सुनिए हमारे करम फरमा नदीम फर्रुख साहब, हाशिम भाई, सतलज भाई, डॉक्टर साहब, हमारे जुबैर भाई, सब लोग बैठे, इनके हवाले से ये शेर आप तक पहुंचाता हूँ और किसी काबिल हो तो आपकी दुआएं चाहता हूँ। सुनिए। वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक, खैर मैं अपनी नहीं कहता बताओ तो मगर, खैर मैं अपनी नहीं कहता बताओ तो मगर, यार ये शख्स कहां से है तुम्हारे लायक। वाह 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 वाह। खैर मैं अपनी नहीं कहता बताओ तो मगर, यार ये शख्स कहां से है तुम्हारे लायक। बहुत शुक्रिया। चंद शेर तरन्नुम से हाजिर करूं, एक गजल के चंद शेर आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए मतलब हाजिर करता हूं, सुनिए। खूब सुकून देते थे खुद को, खूब सताया करते थे। क्या कहना, वाह। खूब सुकून देते थे खुद को, खूब सताया करते थे। वाह वाह वाह। खूब सुकून देते थे खुद को, खूब सताया करते थे। याद भी उसको रोज किया और रोज भुलाया करते। वाह 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 वाह। याद भी उसको रोज किया और रोज भुलाया करते थे। वाह वाह। खूब सुकून देते थे खुद को, खूब सताया करते थे। क्या कहना नदीम शाद, वाह वाह वाह। याद भी उसको रोज किया और रोज भुलाया करते। क्या कहना, वाह 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 वाह। शेर सुनिए। देखिए गजल आज के हालात कैसे पेश करती है, हाजिर करता हूं। याद भी उसको रोज किया और रोज भुलाया करते थे। वाह। शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होगी। क्या कहना, वाह वाह वाह। शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होगी। शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी, अब उनसे करनी होगी। वो जो कल तक शहरों शहरों आग लगा,
वाह 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 वाह। वो जो कल तक शहर भाई वाह 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 बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी शुक्रिया बहुत खामोश रहने के लिए। अल्लाह आपको भी सलामत रखे और पीछे वालों को तो हमेशा सलामत रखे, जिनका इस मुशायर से अब तक कोई सरोकार नहीं है। शेर फिर से हाजिर करता हूं, सुनिए। इरशाद। याद भी उसको रोज किया और रोज भुलाया करते थे। वाह वाह। शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होंगी। क्या कहना? शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी अब उनसे करनी होंगी। क्या कहना? वो जो कल तक शहरों शहरों आग लगाया। वाह 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 वाह। और ये शेर भी देखिए साहब, बहुत से लोगों को गुमान हो गया कि वो हमेशा रहेंगे। दो मिसरे हाजिर करता हूं। इरशाद। उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। आपसे पहले जो दुनिया पर धाक जमाया। वाह 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 वाह। आपसे पहले जो दुनिया पर। वाह 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 वाह। बहुत बहुत नदीम यार ये शेर अगर जी चाह रहा तो बजा दीजिए एक बार सब मिलकर। वाह 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 वाह। हजरत सुहेल, वाह वाह वाह। सुहेल भाई को लगे कि हाँ ठीक ठाक बुलाए हैं लोग, ऐसा नहीं है। फिर से हाजिर करता हूँ, सुनिए। अच्छा ये जो पीछे नदीम बैठे हैं ना लोग जो दाद नहीं दे रहे हैं, उनका मसला मैं समझ गया। इतनी देर में इसी फिक्र में लगा हुआ था कि आखिर वो कौन सा डर है जो इन्हें दाद देने से रोक रहा है। असल में इनमें से बहुत सारे लोगों की अहलिया जो है वो ऊपर बालकनी में बैठ के मुशायरा सुन रही है। अब इन्हें खतरा ये है कि मुशायरे के बाद जब ये घर जाएंगे तो इनसे ये सवाल किया जाएगा कि अच्छा मुशायरे में बहुत बोल रहे थे, बहुत उछल के दाद दे रहे थे, अब बिल्कुल खामोश बैठे हो। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए ये बेचारे डरे सहमे हुए लोग नहीं, वो मैं आप जो पीछे बैठे हुए अगर वाकई इस चीज से डर रहे हैं तो वो बिल्कुल न डरे। आप दिख ही नहीं रहे होंगे, वो ऐसी जगह बैठी हुई आप नजर नहीं आएंगे। शेर फिर से हाजिर करता हूँ। चाय आ गई भाई? पढ़ो। सुनिए साहब, नहीं, चाय वाले को कौन रोक सकता है? भाई साहब, अरे अच्छा ये चाय वाले का जब मामला आता है तो लोग एक ही बात को समझने लगते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर चाय वाले की किस्मत में प्रधानमंत्री बनना नहीं लिखा होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए सिर्फ चाय बेचना काफी नहीं है, उसके लिए बीवी को भी छोड़ना पड़ता है। ध्यान रखिए, वो कह रहा है छोड़ने वाला हूं। चलिए, आपने मजा लिया, अब शेर हाजिर करता हूं। वो यही पूछ रहा है कब छोड़ना है। सुनिए, हाजिर करता हूं। याद भी उसको रोज किया और रोज भुलाया करते थे। क्या कहना? वाह। उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। आपसे पहले जो दुनिया पर धाक जमाया करते। वाह 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 वाह। आपसे पहले जो दुनिया पर धाक जमाया करते थे। एक गजल का शेर सुनाता हूँ, नाजुक सा शेर। इरशाद। शायद आप लोगों को अच्छा लगे।
हाजिर करता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ, थोड़ी सी सुनिए, सुनिए भाई। आपसे पहले जो दुनिया पर धाक जमाया करते थे, याद नहीं रहता था कुछ भी, क्या कहना, जब वो कहता था बोलो, याद नहीं रहता था कुछ भी जब वो कहता था, याद नहीं रहता था कुछ भी जब वो कहता था बोलो, वाह, याद नहीं रहता था कुछ भी जब वो कहता था, जब वो कहता था बोलो, जब के क्या क्या कहना है सब सोच के जा, जब के क्या क्या बहुत अच्छा है नदीम शाद, वाह वाह वाह, सोच के जाया करते थे। और ये सिलसिले का आखिरी शेर हाजिर करता हूँ, इरशाद, बतौर खास सुनिए, मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को अच्छा लगेगा, हाजिर करता हूँ। सुनिए भाई, सुनिए भाई, भाई ये आप बीच में क्या बातें करने लगते हैं, समझ में नहीं आती, सुनिए ना। जब के क्या क्या कहना है सब सोच के जाया करते, वाह वाह वाह। अच्छा ये शेर जुबैर भाई ये आपकी नजर कर रहा हूं, सुनिए। खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके। असल में मैं कोविड से पहले आया था तो ये बिल्कुल ये क्लीन शेव थे, अब माशाल्लाह ये बरकत चेहरे पे नजर आई, तो इसलिए आपको नजर करता हूँ। सुनिए, खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके। खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके। खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर, दुनिया से मुंह फेर चुके। वरना तेरे जैसों के हम होश उड़ाया करते थे, वाह वाह, वरना तेरे जैसों के हम होश उड़ाया करते थे। बहुत शुक्रिया। वरना तेरे जैसों के हम होश उड़ाया करते थे। बहुत शुक्रिया साहब। आखिर में जी भाई, देखिए मेरे दोस्तों का हुक्म है, हमारे सतलज भाई डॉक्टर साहब एक शेर वो कह रहे हैं कि दोबारा सुना दूं, तो मैं वो हाजिर कर, पढ़िए। शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होंगी, शहर बसाने की, शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होंगी। वाह, वो जो कल तक शहरों शहरों आग लगाया करते। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वो माहौल दिया जो गजल मुझे आपको सुनानी है और जिसके लिए मुझे स्पेशली हुक्म किया गया, तो मैं वो गजल के चंद शेर आप तक पहुंचाता हूँ। मतला हाजिर करता हूँ, मतला सुना। आप लोगों तक पहुंची होगी गजल, लेकिन फिर भी सुनाना चाहता हूँ, सुनिए। आरिफ भाई, अफसर भाई, ये हमारे देखिए कामटी से और नागपुर से यहाँ तक आए हैं लोग, मैं आप लोगों का भी इस्तकबाल करता हूँ भाई। और ये गजल का मतला खास तौर से सुनिए। देखिए जिंदगी में कभी ना कभी हमें एक ऐसा दुख है जिससे दो चार होना पड़ता है, हमें किसी ना किसी से जुदा होना पड़ता है। अब ये मतला सुनिए साहब, कुछ चीजों की कदर उनके जाने के बाद होती है। नदीम भाई, तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, इनायत, बहुत शुक्रिया। मैंने इसीलिए इस गजल का इंतखाब किया, मुझे कहा गया था ये गजल जरूर सुनो, तो मैं हाजिर करता हूँ। 2-3 शेर है। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए।
तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग, एक जान से अलग हो गए। वाह वाह वाह। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, अरे वाह वाह वाह। एक जान से अलग हो गए, अब लगाए एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए। वाह 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 वाह। अब लगाए वाह वाह वाह। एक जान से भाई नदीम शाद क्या खूबसूरत मतला है भाई, वाह वाह वाह। शेर सुनिए साहब, इरशाद। देखिए एक हिंदुस्तानी अपने मुल्क के लिए कहां तक सोच सकता है, हाजिर करता हूं सुनिए। इरशाद। दो जहां से अलग हो गए, ऐ वतन रहे के परदेस में, क्या कहना, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। वाह। ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, जैसे बच्चे किसी भीड़ में, वाह। अपनी माँ से अलग हो। वाह 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 वाह। नदीम शाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अच्छा बिल्कुल भाई, बहुत शुक्रिया, मैं हाजिर करता हूं। मैं आप बाकी लोगों को हाजिर करता हूँ साहब, हाजिर करता हूँ। सुनिए, वाह वाह वाह। दो जहां से अलग हो गए, ऐ वतन रहे के परदेस में, क्या कहना, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। वाह वाह वाह। जैसे बच्चे किसी भीड़ में, अपनी माँ से अलग हो गए। और ये भी शेर देखिए साहब, शेर क्या है, बदकिस्मती एक अलमिया सुनिए, दो मिसरों। अपनी माँ से अलग हो गए, दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। और सितम देखिए फिर हम दास्तां से अलग हो गए। वाह 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 वाह। अच्छा ये देखिए जुबैर भाई भी आ गए। तोड़ दो फोड़ दो कुछ भी कर दो। अच्छा देखिए जुबैर भाई आए थे तो कुछ ना कुछ तो टूटना फूटना था ही। एक बात कहने के लिए यहाँ आया हूँ। सोहेल भाई का ये मेरे सामने सब मुस्लिम लाइब्रेरी कमेटी के लोग बैठे हैं। एक बात पूछना चाहता हूँ, नदीम शाद को थोड़ा सा मौका मिल जाए, जरा दम ले लें, सांस को ले लें, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। एक बात बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ये मुशायरा अपनी कामयाबी की तरफ जा रहा है? तो अपने दोनों हाथ उठाकर उन्हें जरा सा तालियों में बदल दें ताकि ये कैमरे इन्हें कवर कर लें और ये मंजर
इस मुस्लिम लाइब्रेरी कमेटी के लिए एक यादगार हो जाए कि आपने उनकी इस तोहफे को कबूल किया। नदीम शाह माइक पर आ रहे हैं और वो अपनी गजल मुकम्मल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इनायत नदीम भाई, बहुत शुक्रिया। जुबैर भाई आपका भी डॉक्टर साहब। शेर फिर से हाजिर करूं? अच्छा मैं सुन। लिफाफा कम हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ ठीक है, जिंदा है अभी। चलिए सुनाओ साहब। अपनी माँ से अलग हो गए दास्तां लिखने वाले ने तो, क्या कहना, सब हमारे ही खून से लिखा। वाह वाह वाह। और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग। क्या सच्चा शेर है भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बहुत इनायत। और एक शेर ये भी सुनिए साहब, इरशाद। बतौर खास ये शेर भी हाजिर करता हूँ। कुछ आवाजें आप तक भी पहुंची होंगी भाई, सुनिए। कुछ आवाजें आप तक भी पहुंची होंगी कि इन्हें सब पाकिस्तान भेज दीजिए, इन्हें सऊदी अरब भेज दीजिए। मैं उन लोगों को ये जवाब देता हूँ, हमारा रिश्ता क्या है आपस में। हाजिर करता हूँ, सुनिए ये इरशाद। दास्तां से अलग हो गए, क्या कहा आपको छोड़ कर, हम जिएंगे अजी छोड़िए। क्या कहा आपको छोड़कर हम जिएंगे, क्या कहा आपको छोड़कर, वाह, हम जिएंगे अजी छोड़िए। क्या सुना है सितारे कभी आसमां से अलग हो गए। वाह 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 वाह। क्या सुना है सितारे कभी आसमां से अलग हो गए। और ये आखिरी शेर सुनिए, ये आखिरी शेर भी आप तक पहुंचाता हूं। ये आज का हो गया जी। चलिए इसका तो आखिरी शेर सुन लीजिए इस गजल का। इंशाल्लाह ये जो आपका हुक्म है, ये अभी 2 महीने बाद फिर जुबैर भाई कराएंगे इंशाल्लाह। अभी शेर मेरा आना पक्का है उसमें। इस गजल का शेर पढ़ दीजिए। मैं हाँ ये हाजिर करता हूँ, सुनिए ना, सुनिए बतौर खास हाजिर करता हूँ, सुनिए। नहीं मुझे मुशायरे को लंबा चलाने में नहीं यही टीम होगी उस मुशायरे में भी। जुबैर भाई ने ये भी कहा, यही शायर होंगे सर। ये दुश्वारी तुम्हारे लिए आनी है। सुनिए हाजिर करता हूँ, सुनिए। दो जहां से अलग। हाँ पढ़ते रहिए। ठीक बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत भंडारा वालों। मैं फिर एक बार आपकी समातों को, आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। ये आखिरी शेर सुनिए ना, 1.5 घंटा लेट है। दो जहां से अलग हो गए, वाह, तुम खुदा तो नहीं हो नदी, एक दिन तुम भी मर जाओगे। तुम खुदा तो नहीं हो नदी, एक दिन तुम भी मर जाओगे। एक दिन तुम भी मर जाओगे। फिर तकब्बुर भला किस लिए,
तुम कहां से अलग हो गए। वाह 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 वाह। हजरात गिरामी, आपने अच्छा ठीक है, आप तशरीफ रखिए, बिल्कुल सही। अब आप बिल्कुल फैसले पे आ गए, अब आपका काम हो जाएगा। भाई मैं तो ये कह रहा हूं, आपने जब इस काम को करने के लिए सुहेल भाई ने तनख्वाह पे नौकर बुलाया हुआ है, तो आप इसके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? आपने सिर्फ 2 शेर के लिए कहा है। मैं नदीम शाद को बुलाना चाहता हूं, नदीम शाद आ जाए। एक मतला एक शेर इस गजल का पढ़ दें, और एक मतला एक शेर का मतलब एक मतला एक शेर ही होता है। सुनिए भाई, सुनिए, देखिए बहुत बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। देखिए जिस गज़ल के लिए आप कह रहे हैं वो थोड़ा टाइम लेती है। मैं उसके अलावा आपको एक गज़ल के एक मतलब 2 शेर सुनाता हूँ, वो अच्छी लगेगी आपको, वो मुझ पे भरोसा रखिए। मतलब हाजिर करता हूँ, सुनिए। जिसको निशाना बनना है वो ओझल भी हो सकता है। वाह, सुनिए गजल यार, क्या गजल छेड़ी है भाई, वाह। जिसको निशाना बनना है वो ओझल भी हो सकता है। जिसको निशाना बनना है वो ओझल भी हो सकता है। वाह। अब के घायल करने वाला घायल भी हो सकता है। वाह 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 वाह। अब के घायल करने वाला घायल भी हो सकता है, घायल भी हो सकता है। शेर सुनिए, यहाँ गजल वाले लोग बैठे। नदीम भाई, जी जी। अब के घायल करने वाला घायल भी हो सकता है, भी हो सकता है। इश्क तो कर तू शौक से, लेकिन इश्क के कुछ आदाब भी हैं। इश्क तो कर तू शौक से, लेकिन इश्क के कुछ आदाब। इश्क तो कर तू शौक से, लेकिन इश्क के कुछ आदाब भी हैं। वाह। इश्क तो कर तू शौक से, लेकिन इश्क के कुछ आदाब भी हैं। पहले ये बतला दे क्या तू पागल भी हो सकता है। वाह 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 वाह। पहले ये बतला दे क्या तू वाह 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 पागल भी हो सकता है। वाह वाह वाह। और ये शेर सुनिए, देखिए मैं लफ्जों से एक तस्वीर बनाता हूँ और आप बनती हुई महसूस करेंगे। हाजिर करता हूँ, सुनिए। पहले ये बतला दे क्या तू पागल भी हो सकता है। वाह वाह वाह। जिस्म ढका है, जुल्फ बंधी है, रुखसारों तक पर्दा है। क्या कहना, वाह वाह वाह। जिस्म ढका है, जुल्फ बंधी है, रुखसारों तक पर्दा है। वाह। जिस्म ढका है, जुल्फ बंधी है, रुखसारों तक पर्दा, रुखसारों तक पर्दा है। लेकिन जान का दुश्मन तो ये काजल भी हो।